एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाने वाले फिजिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो दी थी, उसमें भी 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको फिजिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, सभी वीडियोस देख लेना। ये हमारी फिजिक्स की महा पीडीएफ है, जिसमें 25 में से 20 तक आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसमें हमारे 750 बेस्ट एमसीक्यूज़ हमने रखे हैं। तो ये 750 एमसीक्यू ज़रूर आप एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लेना। आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, ये 750 एमसीक्यूज़ रिवाइज ज़रूर कर लेना। इस पीडीएफ का जो प्राइस है केवल 99 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू परचेज़ कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कभी नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ तो ज्वाइन कर लो। बाकी वीडियो के लास्ट में इस पीडीएफ को परचेज़ करने का एक दूसरा तरीका भी बताऊँगा, तो उसके थ्रू भी आप परचेज़ कर पाओगे। बाकी वो तरीका टेलीग्राम पे भी पड़ा हुआ है, तो जाके वहाँ चेक कर लेना। आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपना सेट। सो क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इज। कहा गया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है। तो देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण होता ही नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास, अनंत, 0, 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 0। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज़ इंक्रीज्ड बाई। विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन पढ़िए, विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो सेल के विद्युत वाहक बल को बढ़ाकर, या फिर विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर, विभव मापी के तार की लंबाई को कम करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विभव मापी की जो सुग्राहिता है विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन अकर्स। विवर्तन पढ़े होगे, तो विवर्तन की जो घटना है वो केवल प्रकाश और ध्वनि तरंगों के लिए होती है, या फिर सभी प्रकार की तरंगों के लिए होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए परंतु द्रव तरंगों के लिए नहीं, या फिर प्रकाश के लिए परंतु एक्स किरणों के लिए नहीं। चार ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। विवर्तन की जो घटना होती है वो आपकी सभी प्रकार की तरंगों के लिए होती है, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेव्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एलसीआर सर्किट में, एलसीआर परिपथ में, सॉरी इंग्लिश में, इन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशंस इम्पिडेंस विल बी। एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा किसके समान होती है। क्या पूछा गया, प्रतिबाधा किसके समान होती है, किसमें, एलसीआर के परिपथ में। तो एलसीआर के परिपथ में आर के बराबर होता है, या फिर आर से कम, या फिर आर से अधिक, या फिर शून्य। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किसके समान होती है, आर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, इन इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल्ड देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी। यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो जो तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, तार की लंबाई को दोगुना किया जा रहा है तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन है आपके पास, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, फिर अपवर्तित रहेगा। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, अपवर्तित रहेगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ द फॉरवर्ड वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ डायोड इज़ इंक्रीज्ड। सो डायोड पे एक फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज किया जा रहा है, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन। डायोड की अग्रवोल्टता बढ़ाएं तो जो अवक्षय परत है उसकी जो चौड़ाई वो घटेगी, क्योंकि जो वोल्टेज है वो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है तो डायोड की जो डायोड पे बढ़ाया जा रहा है तो जो अवक्षय परत है वो उसकी जो चौड़ाई है वो घटेगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन द रेजिस्टेंस वायर इज पास्ड थ्रू अ डाई द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेज बाई 1%, द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। प्रतिरोध तार को डाई से गुजारने पर अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल में 1% की कमी हो जाती है, तो तार के प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। डाई मतलब एक मशीन होती है और उस मशीन से प्रतिरोध तार को गुजारा जाता है, तो जो तार है वो और पतला हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। प्रतिरोध पूछा गया है, कमी हो जाए तो प्रतिरोध में, तो आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/a²। ये हो जाएगा डेल्टा आर अपान और इंटू 100 बराबर, ये ए स्क्वायर का ऊपर जाएगा तो 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है अनुप्रस्थ कांच का क्षेत्रफल, इसको 1% कम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसको 1% कम किया जा रहा है, तो 2 इंटू 1 रख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2।
अब यहाँ पे कितना निकल के आया 2%, तो 2% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी भी है, 2% की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर जो आया वो 2 आया है। अब इसको हमने ये क्यों कह दिया कि 2% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि सबसे ऊपर देखिए आप आर प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, मतलब ए में अगर हम कमी करेंगे तो आर बढ़ेगा। क्लियर, तो ए आपका 1% कम हो रहा है, ये देखिए ए आपका क्या है 1% की कमी हो रही है, तो आर ए की कमी हो रही है, तो जो आर है वो आपका बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, हमने आंसर निकाला 2 निकाला, तो 2% इंक्रीज होगा। डी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, 2 कोरेंट सोर्सेस मस्ट हैव द सेम। 2 कला संबंध स्रोतों के लिए निम्नलिखित में से क्या समान होना चाहिए। आयाम कलांतर फ्रिक्वेंसी, या फिर बी तथा सी दोनों। याद रखिएगा, जो 2 कला संबंध स्रोत होते हैं उसका जो कलांतर होता है और जो फ्रिक्वेंसी होती है ये दोनों समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी तथा सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आगे चल के आपको इसी वीडियो में दिखेंगे। बस इस बात को याद रखना कि 2 कला संबंध स्रोतों के लिए कलांतर और फ्रिक्वेंसी दोनों समान होते हैं। ठीक है, आगे देखें 34 नंबर क्वेश्चन है, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन विथ डिफ्लेशन रीजन ऑफ। अग्र बायस अवस्था में अवक्षय परत की चौड़ाई आपको बताना है। वही देखो, वही पूछा गया, अग्र बायस जो अभी आपने पीछे पढ़ा था फॉरवर्ड वोल्टेज, तो जिसमें उसमें जो अवक्षय परत की चौड़ाई होगी वो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है बी नंबर, घटेगी। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज़ इंक्रीज्ड इट्स रेजिस्टेंस। जब एक धातु चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो जो चालक का प्रतिरोध है हमेशा घटेगा, हमेशा बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या फिर हमेशा एक जैसा रहेगा। देखिए कहा गया कि एक धातु चालक का जो तापमान है बढ़ाया जाएगा। जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन जो बढ़ जाएगा उसकी वजह से यहाँ पे जो उसका प्रतिरोध होगा वो हमेशा बढ़ेगा गाइज। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन बढ़ जाता है, बी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ। शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो कोबाल्ट के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के, टिन कोल के, या फिर कोबाल्ट स्टील के। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट आपको याद होगा, जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं वो आपके कोबाल्ट स्टील के बनाए जाते हैं। राइट आंसर डी नंबर। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ द मेजर ऑफ। कहा गया कि विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच धनात्मक इकाई, कैसी इकाई, धनात्मक इकाई आवेश। आवेश कैसा इकाई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आवेश कैसा इकाई है, द्वारा किया गया कार्य देता है। सो 4 ऑप्शन, प्रतिरोध, विभव, विभवांतर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर संधारित्र। विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच धनात्मक इकाई आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या देता है, ये आपको बताना है। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। Q यहाँ पे क्या है, Q की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। Q यहाँ पे देखिए इकाई आवेश, तो क्या हो जाएगा V बराबर W/1, मतलब V बराबर W। तो जो किया गया कार्य है वो क्या देगा, वो विभवांतर देगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, एक एक क्वेश्चन रट के जाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है तापमान बढ़ने के साथ, घटता है तापमान बढ़ने के साथ, तापमान में परिवर्तन से कोई अंतर नहीं आता, या फिर पहले घटता है बाद में तापमान के बढ़ने पे बढ़ता है। बात हो रही है यहाँ पे अर्धचालक की, तो याद रखिएगा अर्धचालक ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता है। तो घटता है बी नंबर, कब, ताप बढ़ने के साथ। अगर ताप बढ़ेगा तो घटेगा इसका रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द नेसेसरी कंडीशन इज दैट द 2 सोर्स शुड। प्रकाश के निश्चित व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों स्रोत आवश्यक रूप से निरंतर कालांतर
वाले हों, संकीर्ण हों, एक दूसरे के नज़दीक हो या फिर समान आयाम के हो। तो मैंने आपको बताया था प्रकाश के निश्चित व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों जो स्रोत हैं वो आवश्यक रूप से नियंत्रण कालांतर के हों और आपके जो फ्रिक्वेंसी है वो भी नियत हो। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियत कालांतर वाले हो। 40 नंबर क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज़ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज़। ओम का नियम लागू होता है जब किसी चालक का तापमान होता है स्थिर होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, फिर घटता बढ़ता रहता है। सो ओम का नियम, अगर ताप बहुत अधिक होगा तो ये भी गलत, बहुत कम ये भी गलत, घटगा बढ़ेगा तो भी ग्राफ नहीं मिलेगा, बहुत कम होगा तो भी ग्राफ नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो अगर स्थिर रहेगा तो जो ग्राफ है वो मिलेगा, तो ओम का नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन फॉस्फोरस एंड एंटीमनी आर मिक्सड इन जर्मेनियम देन। यदि जर्मेनियम में फास्फोरस व एंटीमनी मिलाया जाए तो यह खालिस्तान का अर्धचालक बन जाएगा। किस प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा? देखिए जर्मेनियम में फास्फोरस व एंटीमनी मिलाया जा रहा है तो जो अर्धचालक बनेगा वो एन प्रकार का बनेगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। शुद्ध धारिती परिपथ में औसत शक्ति क्षय VRMS इंटू IRMS डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस, धारिता पर निर्भर करता है या फिर अनंत होता है या फिर शून्य होता है। 42 नंबर, शुद्ध धारिती परिपथ में औसत शक्ति क्षय, तो औसत शक्ति क्षय बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। एक चीज़ पता होगा आपको, C और L के लिए जो फाई होता है, फाई की वैल्यू होती है वो होती है π/2। यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे cos फाई की जगह पे π/2 तो cos π/2 मतलब 90 की जो वैल्यू होती है 0 होती है। तो यहाँ पे औसत शक्ति क्षय क्या आ जाएगा? 0। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल बिटवीन P एंड E इज़। कहा गया कि P परमाणु वाले द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए P व E के मध्य जो कोण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो वो कोण होना चाहिए 0, 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन शॉर्ट सर्किट इज। एक सेल के सिरों पर विभवांतर बताना जब इसे लघुपथित कर दिया जाए। लघुपथित का मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। एक बैटरी के सिरों पर विभवांतर बताना जब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस माइनस जब आपस में जोड़ोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो विभवांतर क्या बचेगा? 0 हो जाएगा। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन परफॉर्म्ड इन वाटर द फ्रिंज विथ। ये भी बड़ा क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि यंग के प्रयोग को हवा में करके फिर पानी में किया जाए तो जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो कैसी होगी? अपवर्तित रहेगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या फिर अनंत हो जाएगी? डायरेक्ट मैं आंसर बता दूंगा लेकिन समझ नहीं आएगा आपको। तो देखिए यंग का जो प्रयोग है पहले हवा में किया जाता है और फिर पानी में। तो हवा के लिए इन एयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू बराबर वो 1 होता है, और इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ठीक, अब म्यू बराबर होता है आपका, जो म्यू होता है आपका लेमडा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब फ्रिंज की चौड़ाई बीटा होता है, बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला?
लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि बीटा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा के। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए म्यू प्रोपोर्शनल क्या है, लेमडा। लेमडा अगर घटाया जा रहा है तो जो म्यू है बढ़ाया जाएगा, अगर म्यू बढ़ेगा तो जो लेमडा ये घटेगा। समझ रहे हैं ना, समझिए म्यू बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से समझिए पहले कितना था, 1 था, फिर कितना हुआ 1.33। एयर में 1 होता है, वाटर में 1.33। तो क्या किया जा रहा है, म्यू को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। म्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर ये म्यू बढ़ेगा, ये म्यू आपका बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। अब लेमडा घटेगा तो ये बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो ये भी आपका घट जाएगा, जो फ्रिंज की चौड़ाई है ये भी घट जाएगी। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट में बता देता आपको समझ नहीं आता, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, अच्छे समझाया, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार ट्राई करिएगा कॉपी पेन लेके। 46 नंबर क्वेश्चन है, लैम्प्स यूज्ड फॉर द हाउस लाइटनिंग आर कनेक्टेड इन। घरों के जो बिजली के बल्ब होते हैं वो किस क्रम में लगाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो घरों में जो बिजली के बल्ब होते हैं या फिर जो भी चीज़ें लगाई जाती है वो पैरेलल में लगाई जाती है, समांतर क्रम में लगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अ सरफेस इंक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल, द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज। एक सतह विद्युत द्विध्रुव को घेर लेती है तो उस सतह से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, अनंत होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या फिर शून्य होगा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। एक सतह विद्युत द्विध्रुव को घेर लेती है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, एक सतह इसको घेर लेती है। अब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई बराबर क्या होता है आपको पता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब ये प्लस और ये माइनस जुड़ेगा 0, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू की जगह की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे 0, तो फाई बराबर 0 हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स कितना आएगा यहाँ पे 0। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एयरफोर्स एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफर्स टू। प्रकाश में विवर्तन व व्यतिकरण की किस सिद्धांत द्वारा व्याख्या संभव है। प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, तरंग प्रकृति, तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा बी नंबर। प्रकाश में विवर्तन व व्यतिकरण की किस सिद्धांत द्वारा व्याख्या है, प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम, इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिक, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक तार जिसका प्रतिरोध 12 ओम है, एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है 12 ओम है, इसको मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। तो किसी भी व्यास के वृत्त के सिरों के बीच प्रभावित प्रतिरोध आपको बताना है। ये तार है, इसका जो प्रतिरोध है 12 ओम है और इसको क्या बनाया जाता है, इसको वृत्त बनाया जाता है। ओके, सही से नहीं बना, समझ जाओ, वृत्त बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आर जो होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल। तो ये 6 ओम हो जाएगा, ये भी 6 ओम हो जाएगा आपका। अगर इसको ए और बी मान लें तो इन सिरों पे आपको जो प्रतिरोध है वो बताना है। तो ये कैसे जुड़े हुए हैं आपके, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, आर बाई एन, एन कितना है 2, आर कितना है 6, तो आर 6/2 कितना हो जाएगा 3 ओम। प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा 3 ओम। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, अ सेमी कंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 टू T2 के, देन इट रेजिस्टेंस। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध आपको बताना है। मैंने कहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसी टाइप के 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैंने कराए हैं, बस वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो वही मैंने आपको करवाए हैं। और 2 क्वेश्चन करवा चुका और तीसरा इस तरीके से कर दिया गया है कि एक अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, उसको T1 के से T2 के तक ठंडा किया जा रहा है। अगर आपने गलती से इस ठंडा नहीं पढ़ा और सिर्फ T1 T2 देख लिया तो आपको ऐसा लगेगा T1 से T2 किया जा रहा है मतलब ताप को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं, T1 से T2 के तक ठंडा किया जा रहा है मतलब ताप को घटाया जा रहा है। और जब एक सेमीकंडक्टर के ताप को घटाएंगे, जो टेम्परेचर है उसको घटाएंगे, तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो घटेगा कि बढ़ेगा, आप बताइए। घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अभी मैंने आपको बताया, 1000 बार बताया आपको। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
ठीक है, ये थे आज के इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है और अच्छे से आपको समझाया जा सकता है, लेकिन और लेंदी वीडियो हो जाएगी। लेकिन कोशिश मैंने किया है कि आपको क्वेश्चंस को समझा दूं। एक दो क्वेश्चंस लपेटे भी हैं जो नहीं आ रहे थे, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे समझाए हैं। ये जो आपके सामने कॉन्सेप्ट है, ये ज़रूर अर्धचालक वाला तैयार कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बताना था आपको पीडीएफ कैसे परचेज़ करनी है। तो अब पता नहीं पीडीएफ आप पैसे पे कर दो, मैं कैसी दे दूँ, अच्छी ना हो, पता नहीं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन है। डायरेक्ट मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब कुछ चलता है। केवल 99 पेमेंट करिए और इसी नंबर पे एक व्हाट्सएप अकाउंट बना, उस पर इसका स्क्रीनशॉट भेजिए। जो आप पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो जो पीडीएफ है वो मैं आपको इसी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और सिंपल आप इसको डाउनलोड कर लोगे। क्लियर, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।